15 अगस्त जुमे का दिन तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में अगर पुतिन के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर बढ़ेगा टैरिफ। ट्रंप का इंतबाह। इसराइल ने गजा शहर पर कब्जे के लिए 2026 तक जारी रहने वाली फौजी मुहिम की तैयारी कर दी है शुरू। और नेपाल ने पहाड़ों पर चढ़ाई की फीस कर दी है खत्म। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से वाकिफ रहें। तो आइए शुरू करते हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बरतानवी वजीर आज़म कीयर स्टार्मर से डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात की, जो रूसी व अमेरिकी सदूर ट्रंप और पुतिन के कल होने वाली मुलाकात से एक दिन कबल हुई। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में पायदार अमन के लिए अज़म का इजहार किया और कहा कि अगर पुतिन संजीदगी का सबूत दें तो आने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात जंगबंदी में पेशरफ्त का मौका बन सकती है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ 3 फरीकी मुलाकात के ख्वाहां हैं, जो उनकी जुमे को अलास्का में पुतिन से होने वाली मुलाकात के फौरन बाद हो सकती है। ये मुलाकात यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुजवजा जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर पुतिन संजीदा न हुए तो दूसरी मुलाकात नहीं होगी, जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस अमन नहीं चाहता और अपनी फौजी कार्रवाइयां तेज कर रहा है। उधर अमेरिका ने भारत को खबरदार किया है कि अगर सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर टैरिफ 50% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिकी वजीर खजाना के मुताबिक रूस से तेल खरीदने पर भारत पर पहले ही 25% इजाफी टैरिफ लग चुका है और जल्द मजीद 25% लगाया जाएगा। ट्रंप और पुतिन की अहम मुलाकात जुमा को अलास्का में होगी, जो 2021 के बाद दोनों रहनुमाओं की पहली बराह रास्त मुलाकात होगी और मुमकिन है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी शरीक होंगे। भारत के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बायस जिला कश्तवाड़ में तबाहकुन सैलाब आया, जिसमें कम से कम 34 अफराद हलाक और 35 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है क्योंकि कुछ जख्मियों की हालत नाजुक है। खराब सड़कों और मुसलसल बारिशों के बायस रेस्क्यू टीमों को मुतासरा इलाकों तक पहुंचने में दुश्वारी हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ऐसे गैर मुतवक्का शदीद मौसम के वाक़ात बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी से एक दिन कबल एक बड़े फौजी फैसले का ऐलान किया है। बुध की रात इस्लामाबाद में एक खुसूसी तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फौज में एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स कायम की जा रही है, जो मिसाइल जंगी सलाहियतों की निगरानी और कमान के लिए मखसूस होगी। वजीर आज़म ने कहा, ये फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होगी और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। सराय के मुताबिक ये फोर्स फौज में एक अलग कमान के तहत काम करेगी और रवायती जंग की सूरत में मिसाइलों की तैनाती और ऑपरेशंस की बराह रास्त जिम्मेदार होगी। दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर कहा कि वाशिंगटन अहम मैदानियात और हाइड्रोकार्बन के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन का ख्वाहा है। दोनों ममालिक ने हालिया तिजारती मुआहदे को सरमायाकारी और टैरिफ में कमी का मौका करार दिया। इस दौरान इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात भी हुए, जिनमें अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। तजियाकारों के मुताबिक ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। अमरीकी महकमा खारजा ने नाइजीरिया को 34 करोड़ 60 लाख डॉलर मालियत के असलहे की मुमकिना फरोख्त मंजूरी दे दी है, जिसमें गोला बारूद, बम और रॉकेट्स शामिल हैं। इस इकदाम का मकसद बोको हराम और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों के हमलों के बाद नाइजीरिया की सिक्योरिटी बेहतर बनाना है। कांग्रेस की मंजूरी के बाद ये मुआहदा हतमी होगा। शुमाल मशरिकी नाइजीरिया में हालिया महीनों में हमलों में इजाफा हुआ है, जिससे लाखों लोग बेघर और हजारों हलाक हो चुके हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइल ने गजा शहर और वस्ती इलाके पर कब्जे के लिए 2026 तक जारी रहने वाली एक वसी फौजी मुहिम की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए तकरीबन 1 लाख इजाफी फौजियों की जरूरत होगी। ये मंसूबा चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जामिर ने मंजूर किया, जिसका मकसद शुमाली गजा में हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करना और वस्ती पनाह गुज़ीन कैंपों पर कंट्रोल हासिल करना है।
दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि गजा के फलस्तीनियों को इलाके से निकालने की इजाजत दी जा सकती है, जबकि फौज एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ये जबरदस्ती बेदखली नहीं बल्कि जंगी इलाकों से निकलने का इख्तियार देने की पेशकश है। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि कुछ ममालिक इनकी मेजबानी के लिए तैयार हैं। इसराइली ज़राए के मुताबिक इंडोनेशिया और सोमाली लैंड के साथ इस मामले पर पेशरफ्त हुई है, जबकि युगांडा, जनूबी सूडान और लीबिया से भी बातचीत जारी है। अगरचे जनूबी सूडान और लीबिया ने इसकी तरदीद की है, ताहम अरब ममालिक ने इन तजावीज को जबरी नकल मकानी करार देकर मुस्तरद कर दिया और फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के वापसी के हक पर जोर दिया। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने होश खो दिया है और गजा पर जंग में हद से आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने इसे नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि नेतन्याहू आलमी बरादरी की नहीं सुन रहे। न्यूजीलैंड ने अंदिया दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और बरतानिया की तरह फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकता है, जिस पर सितंबर में बाज़ाब्ता फैसला मुतवक्का है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार किया है कि अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सफारती हल अगस्त के आखिर तक ना निकला तो वो 2015 के मुआहदे के तहत स्नैपबैक मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा नाफिज कर देंगे। इसमें असलहा, जौहरी आलात और बैंककारी पर आलमी पाबंदियां शामिल होंगी जो 10 साल पहले हटाई गई थी। तीनों ममालिक ने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये इंतबाह इसराइल और ईरान की हालिया जंग और ईरान की IAEA से ताउन मुअत्तल करने के बाद सामने आया है। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि नेपाल ने मगरबी करनाली और सदूर पश्चिम सूबों में वाक़ा 97 पहाड़ों पर चढ़ाई की फीस खत्म कर दी है, जिनकी बुलंदी 5870 मीटर से 7132 मीटर तक है। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद कम मारूफ पहाड़ों को फरोग देना और मकामी मईशत को सहारा देना है। नेपाल में दुनिया की 10 में से 8 बुलंद तरीन चोटियां मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, लेकिन ज्यादातर मुहिम जुई बड़े पहाड़ों तक महदूद रहती है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।